क्योंकि आज पापा जी ने शिक्षा निदेशालय में 38 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं समारोह में उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सब अपने बहुमूल्य समय से समय निकालकर समारोह में शामिल हुए, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। किसी भी व्यक्ति के जीवन में निर्माण में सबसे अहम भूमिका उनके माता पिता एवं शिक्षक की होती है और सौभाग्य से हमारे माता पिता ही हमारे शिक्षक हैं और शिक्षक परिवार में जन्म होने पर हमें सभी शिक्षकों का अतिरिक्त स्नेह मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हम तीनों भाई बहनों ने जो मुकाम हासिल किया है उसका पूरा श्रेय मम्मी पापा एवं सभी शिक्षकगणों को जाता है। इन्होंने हमेशा यही सिखाया कि पढ़ाई से जरूरी संस्कार है बड़ों की इज्जत करना, झूठ ना बोलना, सीखने की चाह रखना, अपना कार्य ईमानदारी से करना, सकारात्मक सोच रखना, अपनी गलतियों को पहचान कर उनसे सीखना और वही गलती फिर से न दोहराना। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। मम्मी पापा ने कभी भी हमारी गलतियों के लिए नहीं डांटा, अपितु यही सिखाया कि अपनी गलतियों को स्वीकारने का साहस रखो और उनसे सीखो और उस कार्य को तब तक करते रहो जब तक उसमें दक्षता हासिल ना हो। इस पर मैं बच्चन साहब की कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हम तीनों भाई बहन मम्मी पापा की परवरिश की वजह से किसी भी चुनौती का डट कर सामना कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि रिटायरमेंट तो पापा जी का है, परंतु मैं बारंबार मम्मी पापा का वर्णन कर रही हूँ। वह इसलिए क्योंकि मम्मी पापा के गहन प्रेम व तालमेल ने ये कभी आभास ही नहीं होने दिया कि वे दो नहीं एक ही है। कोई भी बात मम्मी जी से पूछो या पापा जी से, एक साथ पूछो या अलग अलग, जवाब हमेशा एक ही मिलता है। संक्षिप्त में इनका परिचय देना चाहूँगी। सरल और दयालु है यह, सरल और दयालु है यह, नियमानुसार और आदर्शों पे चलने वाली हैं ये। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और सब गम को पी जाने वाली है। करुणा का बहता इनमें पूरा सागर है। किसी का दुख दर्द देख नहीं सकते, खुद तकलीफ में रहकर खुशियाँ देते हैं यह। ऐसे हैं मेरे मम्मी पापा। इन्होंने न केवल अपने छोटे भाई बहनों एवं अपने बच्चों की परवरिश एवं भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपितु समाज के भी निर्माण में अत्यधिक योगदान दिया है। इन्होंने परिवार की शक्ति का एहसास कराया। हमेशा जब भी परिवार में किसी का कोई कार्य होता, सभी सदस्य उस कार्य को अपना समझ उसमें जुट जाते। कुछ बातें मैं कहना चाहूँगी। प्रत्येक वर्ष पापा जी के विद्यार्थियों का रिजल्ट न केवल 90% से अधिक रहता, अपितु हर साल कम से कम एक छात्र के गणित में बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 अंक प्राप्त होते। हर साल रिश्तेदारी से कोई एक बच्चा हमारे घर आता और मम्मी पापा उसे 2 महीने में न केवल साल भर का सिलेबस करवाते, बल्कि उसे मेहनत और स्वयं पढ़ने की राह भी दिखाते और उससे उन्हें सफलता हासिल होती। पापा जी अपनी कक्षा के छात्रों को अच्छा कार्य करने पर खुद भी इनाम देते। कोरोना काल में गांव के बच्चों को भी ऑनलाइन शिक्षा दी। घर पर अधिकतम समय मम्मी पापा यही डिस्कस करते कि बदलते समय के साथ आ रहे बच्चों के व्यवहार में
बदलाव की वजह से उनमें शिक्षा के प्रति रुचि कैसे जगाई जाए। पापा जी सिंगापुर जाकर वहाँ की शिक्षा पद्धति को सीख कर आए और सबसे अहम बात, उन्होंने वह ज्ञान सभी शिक्षकों के साथ साझा किया ताकि अधिकतम छात्रों को उसका लाभ मिल सके। मम्मी पापा की यह सफलता वर्षों की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का परिणाम है। इन्होंने शिक्षा के साथ साथ सेहत पर भी उतना ही ध्यान दिया और नियमित रूप से व्यायाम और योग किया। वैसे मैं बताना चाहूँगी और मम्मी जी भी इस बात से सहमत है कि पापा जी की सेहत का एक और रहस्य है और वह यह आप सभी शिक्षक गणों का प्यार और सभी स्कूल में सकारात्मक एवं ऊर्जावान वातावरण। हमने पापा जी को हमेशा प्रत्येक दिन एक नए उत्साह से स्कूल जाते हुए देखा है। इसका श्रेय आप सभी शिक्षक गणों को जाता है। आप सबका और अधिक समय न लेते हुए अंत में मैं मम्मी पापा को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन किया एवं उत्साह बढ़ाया और प्रार्थना करती हूँ कि मम्मी पापा हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने रिटायरमेंट के बाद का लक्ष्य समाज की सेवा जो उन्होंने चुना है उसको प्राप्त करें। धन्यवाद।